जी जमीन किसकी है? किसकी है? आपकी है? हमारा तो मुकदमा चल रहा है, आपने खरीदा है? कोर्ट में मुकदमा चल रहा है हमारा। हम अपने बाप दादाओं का खरीदा हुआ जमीन उसका हमको तो पता होगा ना कि कहाँ हमारा कौन खरीदा है। नहीं तो कागज तो है ना हमारे पास। आपके पास खरीदा हुआ कागज है? नहीं खरीदा हुआ तो नहीं है हमारे पास। सर को आप देखो एक बार, सर के थोड़ा चप्पल से लेकर और सर के कपड़े दिखाओ। क्या मतलब भूखे मरेंगे तब मानोगे गरीब है? आपके घर में कुछ भी नहीं है, आपके घर में पंखा नहीं लगा। आप हम सरकार की इलीगल जमीन पे घर बना के नहीं बैठे। 2-4 घरों में एसी लग भी गए तो सरकार को ये एसी दिख गई, वो नहीं दिखा के लोग भाग गए। एक बार अंदर घर दिखाओ वो। आप देखो ये झुग्गी का घर है, अंदर से घर पूरे तरीके से फिनिशिंग है, अच्छा खासा घर है, एसी पंखा सब लगा के। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर? ऐसी लगाना कोई गुनाह तो नहीं। नाम क्या है? मेहनत कर रहे हैं। अतीक नाम है मेरा। आपका नाम अतीक? जी। कहाँ आप ये? मैं ही रहता हूँ। मैं ये कॉलोनी मेरे भाई ने बसवाई है कम से कम 60 साल पहले। मैं छोटा सारा था। आप कह रहे 60 साल, कुछ लोग तो कह रहे हैं हम यहाँ 80 साल से हैं। नहीं हमें जो हुआ है ना 60 साल हो गए यहाँ रहते हुए। आप यहीं रहते हैं? बिल्कुल ही पैदाश ही सब कुछ आपकी ही। झुग्गी कहाँ है? ये है मेरी, ये दुकान है मेरी। दुकान आप? जी मेरी है। अब वो जैसे एक भाई साहब थे अपने मीडिया वाले, वो ये कह रहे हैं ऐसी लगोगे। मैंने ऐसी लगाना कोई गुनाह तो नहीं है ना। सर आप इलीगल जमीन, जी आप इलीगल तरीके से रह रहे हो। कैसे? जी जमीन किसकी है? किसकी है? आपकी है? हमारा तो मुकदमा चल रहा है, आपने खरीदा है? कोर्ट में मुकदमा चल रहा है हमारा। आपने खरीदा है? बिल्कुल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। 30,000 में हमारा मुकदमा चल रहा है 14 साल से। इसी इस चीज को लेकर एमसीडी से हमारा मुकदमा चल रहा है। ये आपने एमसीडी से जी जी, ये शीला ने बताई थी हमारी जगह है। उन्होंने हमें जगह भी दे दी थी, उन्होंने हमें बपरोला में दी थी। शीला ने कैसे बताई थी? शीला दीक्षित की जब सरकार थी उन्होंने बताया ये आपकी है। कैसे आपने रजिस्ट्री करवाया? क्या नाम, जब ये हमें जगह दी गई तो जो हमने 100 रुपये फार्म भरे थे, राजीव गांधी योजना एक फार्म चला था शीला के ज़माने में, हमने लोगों ने फार्म भर दिए। जो जगह हमें दी, मतलब वो दी गई, इन लोगों ने हमें शीला ने बपरोला दे दी कि जगह दे दी। तो हमने क्या, ये तो हमारी झुग्गी के बलदे में नहीं है, ये तो हमने 100 रुपये का फार्म भरा है, वो जगह है। उसके बाद में 1 साल 100 रुपए में आपने जमीन खरीद लिया? आपसे बात ही करना बेफजूल है आप। 100 रुपए का फार्म भरने से जमीन आपका हो गया? ये सरकार ने योजना निकाली थी, आपको साथ पता है। सरकार ने योजना निकाली 100 रुपये, राजीव गांधी योजना निकाली थी। 100 रुपये में गरीब आदमी का फार्म जिसका आ गया नाम, जिसका बहुत सौ का सारों का नहीं आया। उसके बाद में जो हमसे इन्होंने 81,000 रुपये जमा करवाए, कांग्रेस ने हमसे 81,000 जमा करवाए उसी टाइम पे कि ये तुम्हें मकान दे दिया गया, 81,000 जमा करो। जो ऐसी समाज से थे उन्होंने 1,000 रुपये जमा करे, और जो बड़े वर्ग से थे उनसे 81,000 जमा करवाए। 13 साल के बाद पिछली साल हमें वापस दिए हैं कि आप अपने पैसे वापस ले लो, वो आपके कैंसिल हो गए। पैसे मिल गए? बिल्कुल मुझे मिल गए, हमें 10 लोगों को इधर मिल गए, और जो 1000 वाले हैं वो लेने नहीं गए अभी तक। वहाँ पे रजौरी हाटन जाओ, अपने पैसे लेके आ जाओ। तो ये शीला ने कहा कि वो जगह हमें, पैसे आपके मिल गए जिस जमीन के लिए आपने फॉर्म भरी थी? 13 साल के अंदर उन्होंने हमें 100 रुपये फार्म, हमने तो मुकदमा डाला है, हमने सरकार पे मुकदमा डाला था, शीला सरकार पे मुकदमा डाला था, आज भी चल रहा है वो। ठीक है, आपने मुकदमा डाला क्योंकि आपको मिला नहीं, आपने फॉर्म भरा, आपको जमीन नहीं मिला, और तभी आप यहाँ पे आके हमने उन्हें मुकदमा डाला है जो हमें 100 रुपये, हमें झुग्गी के बलदे में मकान नहीं दिया, हमें 100 रुपये फार्म वाला दे दिया। उन्होंने हमारे साथ में इतनी कांग्रेस ने जालसाजी चली है। लेकिन उस समय ठीक है, आपने फॉर्म भरा, आपको जमीन नहीं मिला, आपने पैसे भी दिया, तब भी आपको जमीन नहीं मिला, फिर आप यहाँ पे आके रह गए, या यहाँ पे आपको सरकार ने बोला कि यहाँ पे जाके आप बनाओ अपना घर? नहीं, हमारे तो बहन हो गई है पहले की। किसी ने तो बनाया होगा सर। अब जब कभी ये बनाया हो हमें तो पता भी नहीं है, हम तो छोटे छोटे थे, हम तो जब से यहाँ पैदा हुए जब से रह रहे हैं इसमें। हमारे बड़े बूढ़े रह कैसे रह रहे हैं? आपके बड़े बूढ़े वो खरीदे होंगे, उनके कोई खरीदा होगा। अब हम अपने बाप दादाओं का खरीदा हुआ जमीन, उसका हमको तो पता होगा ना कि कहाँ हमारा कौन खरीदा है। नहीं तो कागज तो है ना हमारे पास। आपके पास खरीदा हुआ कागज है? नहीं खरीदा हुआ तो नहीं है हमारे पास, बाकी तो सारे चीज़ का कागज हमारे पास, चीज़ आधार का कार्ड से लेके जो भी चीज होती है सारा नहीं कुछ सर, मैं जमीन घर की बात कर रही हूँ, जो आप घर है तो मैडम जिस पे आप बात कर रहे हो, केस चल रहा है। वो जमीन आपको, जिस जमीन पे केस चल रहा है उसी जमीन पे आप हो? जी, ये जगह गफ्फार खां की है। जिस जमीन सरकार की पे, नहीं सर सुनो, आप दो तरह की बात कर रहे हो। जिस जमीन पे केस चल रहा है उसी जमीन पे आप हो? जी, हमें कहीं मकान का जुगाड़ हो जाए हमारे पास, हम बना ले हुए जब तो जाओ। सरकार देगी तभी जाओ? सरकार देगी जरूर हमें। आप अपने पैसे से नहीं करोगे? नहीं, अपने पैसा इतना कहाँ से आएंगे? आपके पास पैसे नहीं है? नहीं, पैसे इतने कहाँ से आ जाएंगे? हम मकान ले लेंगे दिल्ली के अंदर। रेंट पे ले लो ना। मुझे तो लग रहा है आप गरीबों के हित में ही नहीं हो।
कौन सा चैनल आप है? गरीब बिल्कुल है, और हम रईस दिख रहे हैं आपको। सर को आप देखो एक बार, सर के थोड़ा चप्पल से लेकर और सर के कपड़े दिखाओ। ये झुग्गी वाले सर है। किस गरीब की बात कर रहे हैं सर? जो इस झुग्गी को रेंट पे चला रहे हैं, उस गरीब की बात कर रहे हैं आप? जो झुग्गी वाला स्कूटी से चल रहा है, उस गरीब की बात कर रहे हैं आप? क्या कह रहे हो? कहने का मतलब ये है कि मतलब भूखे मरेंगे तब मानोगे गरीब है। ये काम करते हैं, डेली सुबह जाते हैं बंदे काम पर, तो कमा रहे तो बना रहे हैं। हर सब इंसान काम करते हैं दीदी, हम भी आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। से तक काम पे जा रही है, बर्तन मांज रही है, कपड़े धो रही है दूसरों के घरों के, वो नहीं है कुछ। दीदी हम भी लेडीज है, हम भी काम कर रहे हैं यहाँ पे। सुनो तो सही, आपके घर में कुछ नहीं है, आपके घर में कुछ भी नहीं है, आपके घर में पंखा नहीं लगा, आप गाड़ी हम सरकार हम नहीं हम किसी चीज से नहीं चल रहे हो। सुनोगे आप? पैदल ही चल के आए हो अभी तक यहाँ पर, सुनोगे? आए हो, ऑटो वालों को पैसे दिए हैं ना। हाँ तो फिर किस बात में बोल रहे हो तुम? पैसे भी तो कहीं से कमा के लाओगे, तो ये ऐसी कमा के लोगों ने लगवा रखा है। और हम सरकार की इलीगल जमीन पे घर बना के नहीं बैठे। हम इलीगल, हम यहाँ पे हम कब से रह रहे हैं? हमारे बाप आप 50 साल से रहो या 100 साल से रहो, आपका थोड़ी हो जाएगा। रजिस्ट्री कराया आपने? रजिस्ट्री तो किसी की नहीं है यहाँ पर, लेकिन रह तो रहे हैं। अब जहाँ पे इलीगल रह रहे हैं, सब इलीगल रह रहे हैं। अब वो तुम मान नहीं रही अपने आगे, तो क्या ही कोई बोल। 500 लोग आके एक इलाके में बैठ जाए, रजिस्ट्री ना कराए और बोल दे कि हमारा हो गया, आपका हो जाएगा। 500 लोग एक साथ जाके इस रोड पे बैठ जाए और बोले कि ये रोड हमारा है, हमारा हो जाएगा। क्या मतलब खा नहीं रहे हो आप? अभी पैदल आए हो चलकर। आप दीदी हम स्कूटी से आए हैं, हम भी मेहनत करते हैं, हम भी कमाते हैं, हम भी खाते हैं, हम रेंट भी पे करते हैं। आपको रेंट देना बनवाया, ऐसे नहीं बनवाया, कमा के बनवाया लोगों ने। किसी के आगे भीख नहीं मांगने जा रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब ये कि गरीब वो है जो भीख मांग रहा है, तो ऐसा तो कोई भी नहीं। सभी इंसान काम धंधे कर रहे हैं, सारे काम कर करके आए। कोई एक भी यहाँ पे मुफ्तखोरी नहीं कर रहा है। तुम्हारे सरकार जल बोर्ड के ऊपर एक बात बता, नहीं सरकार जब इस जगह को तोड़ के लोगों को कमरे नहीं दे सकती, तो सरकार से ये उम्मीद करे कि वो हमें खाना खिलाएगी? बिल्कुल नहीं खिलाएगी। हाँ? राशन नहीं लगता। कहाँ राशन मिला? किसको मिल रहा है राशन? ये बताओ, किसको मिल रहा है राशन? किसको लाके दे दिया? अभी लॉकडाउन में सरकार ने किसको राशन पहुंचा दिया? यहाँ पे किसको राशन मिला है? पूछ लो किसी से भी, घूमो पीछे, किसी को राशन नहीं मिला। नहीं मिला है, किसी को कुछ नहीं मिला है। तो सरकार ऐसे कैसे सड़क पे बिठा देगी? किसी को भी बेवजह बिठा देगी सरकार सड़क पे? इतने सालों से रह रहे, सरकार को ये नहीं दिखा के भूखे मर रहे हैं। आज लोग बागों ने अपने घरों में चलो लगवा लिया, 2-4 घरों में एसी लग भी गए, तो सरकार को ये एसी दिख गई, वो नहीं दिखा के लोग बाग यहाँ भूखे मरे थे लॉकडाउन में, वो नहीं नजर आया था सरकार को? कितने लोग यहाँ पे मर रहे हैं, सरकार को? सुनोगे आप? हो गया आपका? हाँ हो गया मेरा। अब थोड़ा रुक जाओ, गले को आराम दो। आराम है, आराम से भी सुनाई देगा, ये माइक है। तो मेरी अब लड़की सुनो, की छुट्टी हो गई। अगर हम 50-100 सालों से इस जमीन पे रह रहे हैं, तो ये जमीन हमारा है, ये घर हमारा है पूरे तरीके से। एक बार अंदर घर दिखाओ, वो आप देखो, ये झुग्गी का घर है। अंदर से घर पूरे तरीके से फिनिशिंग है, अच्छा खासा घर है, एसी पंखा सब लगा के चल रहा है ये घर, और ये सब गरीब है। मेरा नाम तो सेबी है। क्या है? सेबी। अच्छा, कहाँ रहते हो? यहीं रहते हैं। किधर है आपका घर? आगे है। कितना रूम है? एक ही रूम है जिसमें रहते हैं खुद ही। रेंट पे रहते हो या फिर आपका अपना है? एक अपना अपना खुद ही है, एक कमरा। कितने सालों से? यहाँ हो गए 15-20 साल। अब यहीं रहना है? मेरा जन्म यहीं हुआ था। ये हाँ यहीं हुआ था। शादी हो गई है? शादी हो गई, फिर वहाँ से शादी होने के बाद में यहाँ तब भी 12-13-15 साल हो गए यहाँ रहते हुए। इलीगल जगह पे हो तो फिर जांच पड़ताल तो होती रहेगा ना? अब इलीगल जगह है, अब ये टूटेंगी, हम कहाँ जाएंगे? हमें कोई जगह मिल रही है कौन दे जगह? तो कौन दे? हम कहाँ से लाएं? इतनी बड़ी संख्या में लोगों को कहाँ से देश में जगह? है किसी के हैं, अब हमारे नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? दीदी ऐसे जगह दिया जाए, वो बात आपकी ठीक है। पूरा भारत में जगह नहीं बचेगा। पूरा भारत में नहीं जगह पड़ेगा, और हमारी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? वही होता है ना, हमारी नहीं है तो हम जौ के साथ गुण भी पिसता है, जौ के साथ गुण तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो पिसना पड़ेगा ना सबकी स्थिति के। यही झुग्गी वाले एसी लगा रखे हैं, रेंट पे चल रहे हैं, स्कूटी से घूम रहे हैं, वो भी गरीब कह रहे हैं, आप भी गरीब कह रहे हो। अब बताओ कोई कैसे कल्पना करे कि गरीब है कौन? अब हम किसको मापे कि कौन? आप गरीब हो, वो गरीब है। ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग झुग्गी के नाम पे बना रखे हैं, रेंट पे चला रहे हैं। साहब का नाम क्या है? राकेश। आप यही रहते हो? हाँ जी। आपका घर है? हाँ जी। ये आपका घर है? हाँ जी। यहाँ पे क्या होता है? कार धुलता भी है और कार की नहीं, खाली सर्विस नहीं होती, ट्रीटमेंट? डेंटिंग पेंटिंग का काम, डेंटिंग पेंटिंग का। बस। तो ये किसका बिजनेस है? ये पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने दे रखा है किराए पे। किराए पे दे रखा है? हाँ जी। ये तो खुद ही सरकारी जमीन है, इलीगल है। ये जल बोर्ड का है, जल बोर्ड के ऊपर घर बना हुआ है। अब जी सबों ने बना रखे, हमने क्या बना रखे? सबने बना रखे। और इसी से रेंट भी आ रहा है। नहीं, किसी का आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा, हमें उससे पता नहीं है। हम तो हमारा तो ये मिट्टी का काम है, बर्तनों का। हाँ, आपका कितना रूम है? ये एक ही है।
रूम कितना है? एक है, एक। हाँ जी, एक ही हम रहते हैं, बच्चे रहते हैं बस। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं। तो आप एक रूम में रहते हो, 4 बच्चे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ये कार जो यहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग होता है, ये कोने पे यही है, तुमसे पता कर। परमिशन से होता है किसी के? हाँ, ये किसी के परमिशन से चलता है यहाँ पे? परमिशन तो जी मुझे पता नहीं है, लेकिन बिना परमिशन के कैसे काम होएगा? ठीक है, आपको दिखाएंगे। ये इस साइड कार की डेंटिंग पेंटिंग होती है। आपको बता दें, दूसरे तरफ कार वॉशिंग एरिया भी है। वहाँ पे कार वॉशिंग भी होती है, जो कि कुछ लोगों का कहना है कि टोटली इलीगल है, क्योंकि यहाँ पे अलाउ ही नहीं है। भैया क्या नाम? मोहम्मद मिनाल। आप लोग यहाँ पे काम करते हैं? हाँ जी, काम करते हैं। रहते भी इधर ही हो? नहीं, रहते हैं उधर झंडे बलान की तरफ। कहाँ रहते हो? झंडे बलान उधर रहते हैं। तो ये कितना इनकम होता होगा? क्या करते हो आप लोग? मैं गाड़ी का डेंट पेंट का काम करता हूँ मैम। क्या इनकम है? बस क्या कमा लेते होगे? जो है ठीक है, महीने का निकल जाता है 10-15 हज़ार रुपये। किसी के अंडर काम करते हो? हाँ जी। मालिक कौन है? मालिक गवा मार्केट। हाँ जी। मालिक कहाँ से है? मालिक भी यहीं से है। हाँ जी। झुग्गी वाले? नहीं, झुग्गी के नहीं है, बाहर के हैं। वो शास्त्री नगर से। हाँ जी। शास्त्री नगर से यहाँ पे क्यों अपना? तो दुकान भी नहीं है यहाँ पे? काम धंधा तो देखो मैम, आदमी बहुत से चीज़ है कि रोड पे भी करते हैं, बहुत सारी ऐसी है कि जिसको रूम लेके भी करते हैं। अब पेट पालने के लिए तो आदमी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। बात तो ये है ना। लेकिन ये तो सरकारी इलीगल है। परमिशन लिया है किसी से? परमिशन किसी से नहीं लिए हैं, बस जिसकी जगह है उससे परमिशन लेकर काम कर रहे हैं। किसकी जगह? ये तो सरकार की ज़मीन है ना, तो परमिशन तो सरकार से लेना होगा। सरकार की ज़मीन है, सही बात है आपकी, लेकिन हम तो जिसके जैसे आपके थ्रू हमने बात करा तो आपने कहा कि ठीक है जी कर लो काम। ठीक है, आप तो काम करते हो, लेकिन जो मालिक आपके हैं वो उनको परमिशन तो सरकार से लेनी होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ का मालिक कोई और है। मालिक कोई और है। उनको रेंट भी देते होंगे? हाँ, जो किराया होता है किराया दिया जाता है। ये आपको बता दे, ये सड़क है, सरकारी है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट का ये सड़क है। और इस सड़क पे ये एक साइड में पूरे तरीके से कार की डेंटिंग पेंटिंग होती है, रोजगार चलता है। मालिक खुद शास्त्री नगर से हैं, लेकिन शास्त्री नगर से यहाँ पे आते हैं शॉप चलाने, और ये शायद ये सड़क रेंट पे है। ये बात जान के आपको हैरानी होगी, पहली बार मैंने भी सुना शायद कि गवर्नमेंट का ये ज़मीन है, परमिशन मालिक से लिया गया है, और ये सड़क किसी ऐसे मालिक का है जो इससे रेंट कमा रहा है, और मालिक खुद शास्त्री नगर से है। अब ये कितना इलीगल है, कितना लीगल कितना इलीगल है, ये तो अब जनता डिसाइड करेगी। लेकिन आप देख सकते हैं ये सड़क भी अब रेंट पे है। ये है इस गली की हालत।